हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तुम एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले कि यूजीसी नेट की जो वापस से डेट्स आई हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन वापस से कैसे शुरू करनी है। ठीक है, सो यस, ये एनटीए ने रिलीज की हैं डेट्स। तो यस, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है अब होगा 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। ठीक है, एंड इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जो 18 जून को हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन मोड पे, एंड नाउ अगेन इट इज़ ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो हम ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है या फिर पेपर सॉल्व कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, सो यस, नाउ वी हैव द डेट्स। अगर हम ज्योग्राफी का देखें तो ज्योग्राफी हमेशा लास्ट में ही होता है, तो मोस्टली सितंबर में ही होगा ज्योग्राफी का पेपर। सो यस, तो अकॉर्डिंगली वी हैव एक 1 मंथ 20 डेज से लेकर ऑलमोस्ट 60 डेज। ठीक है, तो अभी बहुत वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनकी कम तैयारी थी वो भी फुल्ली प्रिपेयर कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी ऑलरेडी थी और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे थे, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे थे, वो क्या कर सकते हैं कि वो अब अपने स्कोर को बढ़ाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीएचडी एडमिशन सब कैसे होंगे, नेट के स्कोर से ही होंगे, तो हमें तो बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए। ठीक है, so yes, let's begin. This is a brief introduction about me. I've qualified NET 4 times and JRF twice. और ये सिर्फ 2 बार, मतलब इतनी बार एग्ज़ाम क्यों दिया वो एक अलग स्टोरी है। कभी आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इतनी बार एग्ज़ाम्स क्यों दिए। सो यस, आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी में मिक्स कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली आप मेरी फॉलो करें, अपनी खुद की बनाएं, क्योंकि सबकी जो पॉजिटिव्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो सबकी अलग होती है। मे बी मेरा कोई सब्जेक्ट वीक होगा, वो आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे वर्क करें, ये जो अभी टाइम मिला है, और उसमें अपने नेट का स्कोर इम्प्रूव करें। ठीक है, अब आती है हमारी नई स्ट्रैटेजी। सो यस, अ न्यू स्ट्रैटेजी। अपनी अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो 18 जून को पेपर हुआ है वो उठा लो। ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व इट अगेन विदाउट सीइंग द आंसर्स। सॉल्व करो उसे। कोई बिगिनर है उसे भी यही करना है, जिसने तैयारी कर रखी है उसे भी यही करना है। 18 जून का पेपर लो, उसे सॉल्व करो, और जो आंसर कीज मार्केट में है उनसे मैच अप कर लो उन्हें। ठीक है, और देखो आपने क्या गलतियाँ की हैं, सॉल्व इट अगेन, आंसर्स वगैरह देखो और एनालाइज करो आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपना जो ऑफलाइन आपने एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया था उस टाइम में आपने क्या गलतियाँ की थी, तब आप इतना स्कोर कर रहे थे, और आप अपने होम में कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, जब आप अपने कंफर्ट में हो तब आप कैसा स्कोर कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं है कोई भी हो घर पे, तब कैसा परफॉर्म करते हो, क्या आप उतनी ही सिली मिस्टेक्स करते हो, क्या करते हो। जस्ट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स कि हाँ, कि मैंने एग्ज़ाम हॉल में क्या गलतियाँ की हैं। ठीक है, प्लस ये भी देखो कि ये कौन से टॉपिक्स हैं जो आए हैं पर आपके कवर नहीं, तो उन पे अपना फोकस दो कि हाँ, अब आपके पास टाइम है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे तो काम करेंगे, पर जो आपके टॉपिक्स बच गए हैं, रह गए हैं, उन्हें क्या करना है, कवर करना है। और जो हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स क्यों होती है? क्योंकि हमें याद नहीं रहता है। सिली मिस्टेक्स सबसे होती हैं, तो हमें ये देखना है कि हमने कौन सी चीज़ पढ़ रखी थी बट वो रिविजन नहीं हो पाई, उसके कारण वो चीज़ें गलत हुई हैं। तो वही उन चीज़ों को रिवाइज करना है, उनके नोट्स बनाने, ताकि हम लास्ट डे पे उन्हें रिवाइज कर सकें। मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम हमेशा गलत करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम हमेशा भूलते हैं। कोई टॉपिक होगा हमेशा भूला जाएगा कि हाँ, अरे आप 10 दिन उसे रिवाइज नहीं करोगे तो आपको पता है कि आप उसे भूल जाओगे, या आपको हमेशा उस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है। तो ट्राई टू डू वन थिंग कि उन क्वेश्चंस को एक पेज पे लिख लो, कि और ऊपर लिख दो व्हाट थिंग्स आई फॉरगेट द मोस्ट, या फिर ये लिखो कि अगर मैं पॉजिटिव अफर्मेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो जस्ट राइट थिंग्स आई रिमेंबर द मोस्ट, ताकि आपको ये चीज़ें तो याद रहेंगी।
ठीक है, जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो वो लिख लो। लाइक अगर मैं अपनी बताऊँ तो काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं हम भूल जाते हैं। जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, उसमें जो लेयर्स होती हैं मैं हमेशा भूल जाती थी कि कौन सी गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है, कौन सी कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो मैं भूल जाती थी। फिर मैंने अपना आराम से इस पर एक ट्रिक बनाई और याद कर लिया और उसे लिख लिया एक जगह, तो अब मैं नहीं भूलती उस चीज़ को। तो वही जो चीज़ भूल रहे हो उनकी ट्रिक्स बना लो और एक पेज डेडिकेटेड इस पे कर दो कि ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा गलत करती हूँ, तो मैं उसको ठीक करूँगी ही करूँगी अब, क्योंकि हमें स्कोर इंक्रीज करना है। अगर हमें ये सिली मिस्टेक्स क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, या अपनी रिविजन है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है, तभी करना है। हमें री स्ट्रैटेजाइज करना है, तो नई स्ट्रैटेजी बनानी है अभी हमें, क्योंकि पुरानी पे तो हमने महारत हासिल कर ही ली है कि हाँ भाई ये चीज़ कर रखी है हमने ऑलरेडी। तो अभी नई चीज़ क्या करनी है, नई चीज़ क्या करेंगे, जो सिली मिस्टेक्स हैं उन पे वर्क करना है, ठीक है। फॉर कवरिंग सिलेबस, अभी हमें अपना कवर करना है सिलेबस। कुछ टॉपिक्स हमेशा छूट जाते हैं। नो वन इज 100% प्रिपेयर। अगर मुझसे पूछोगे मैंने इतनी बार क्वालिफाई किया, मेरा कभी भी 100% चीज़ें कवर्ड नहीं थी और ना ही कभी किसी की कवर हो सकती हैं। अगर कवर भी हो जाएंगे तो रिविजन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 100% रिवाइज कर लें। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर बट इन जनरल इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 100% रिवाइज, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट का कि यू कांट कवर इट, ठीक है। कवर करो सिलेबस, कवर करो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जिसको कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे और वो आपका प्रिपेयर नहीं है तो आप माइनस में चले जाओगे औरों की कंपैरिजन में। कि जो टॉपिक सबको आता है वो आपको नहीं आता तो वो बहुत बड़ी बात है। जो टॉपिक्स दूसरों को भी नहीं आता है और वो उसमें आप गलती कर रहे हो तो इट्स ओके, सब सेम पेज पे है वहाँ पे, ठीक है। पहले अपना सिलेबस पे फोकस करो कि कौन सी चीज़ें रह रखी हैं, कौन सी चीज़ें कवर करनी है, कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है। कुछ टॉपिक्स हमेशा छूटे हुए होते हैं, पहले उन्हें ही पकड़ के करो कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने आज तक उठाया नहीं है, इतनी शिद्दत से पढ़ा नहीं है, और पढ़ा भी तो एक दो बार ही पढ़ा है एट मैक्स, उन्हें कवर करो, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हमें क्या करना है, नेट का स्कोर इम्प्रूव करना है। इफ यू वांट पीएचडी एडमिशंस तो नेट का स्कोर तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी चाहोगे तो वो मे बी दे विल बी सीइंग कि आपका स्कोर कितना है। वो एक इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको अपनी एक पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको क्या करना है, और जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो क्या कर सकते हैं, मैं ज्योग्राफी के PYQs डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। PYQ डिस्कस करते करते मैं क्या कर रही हूँ, साथ में स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, कैसे आंसर तक पहुँचना है, कि जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सही हो। अगर हमने वो चीज़ डायरेक्टली नहीं पढ़ रखी है बट अपने लॉजिक से जो हमने इतने पेपर सॉल्व करेंगे उससे एक हमारा माइंडसेट प्रिपेयर होगा कि हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए PYQ तो बाइबल है, PYQ को घोट लो, ऐसे पी जाओ उन्हें बिल्कुल कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। rather than relying on the test series, PYQ जितने ना उन्हें ही रिवाइज कर लो रोज, ठीक है। पेस्ट कर लो सिलेबस अपने वॉल पे, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता रखे हैं बट सिलेबस जो भी आपका सब्जेक्ट है जस्ट पेस्ट दैट सिलेबस ऑन द वॉल कह लो या फिर आपके पास बोर्ड होगा उस पर चिपका लो और एक एक टॉपिक करते जाओ और एक एक टॉपिक पे हाईलाइट करते जाओ कि अच्छा मैंने आज ये कर लिया। मैं हमेशा ये करती थी, एक यूनिट उठाई, उस यूनिट के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो करती गई और जो जो हो गया उसको हाईलाइट कर दिया, अगला हाईलाइट कर दिया। इससे एक मोटिवेशन मिलती थी कि अच्छा मेरी यूनिट होने वाली है, एक टॉपिक रह गया, बस एक टॉपिक रह गया। बस पेज द सिलेबस और जो चीज़ पूछ रखी है वही पढ़ो और जिन जो क्वेश्चन PYQs में है उन पे एक्स्ट्रा फोकस करके पढ़ो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो अब कि कौन से सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सबके सही है वो हमें गलत नहीं करना है एनी चांस।
और जो टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं और आते हैं, मेरे साथ तो होता था, मुझे पता है कि टॉपिक आता है बट कुछ टॉपिक आई थिंक यू डोंट फाइंड इंटरेस्टिंग और यू डोंट, मतलब आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में शायद कम हो, तो वो टॉपिक हमेशा छूट जाता है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को कवर करो जो जिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, पीवाईक्यू की हेल्प लो उन कवर्ड अनकवर्ड टॉपिक्स के लिए। ठीक है, जैसे अब पीवाईक्यूज में अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, सब सोचते हैं कि हम खुद कर लेंगे। तो उसके लिए भी मैं आई थिंक पीवाईक्यूज उठा के मैं सॉल्व करवाने की सोच रही हूँ कि हाँ एटलीस्ट हम पीवाईक्यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी के कर लें, कि वो 5 नंबर तो हमारे पक्के पक्के हैं। वो भी बहुत आसान होती है, मुझे पता है कि मैंने 1 हफ्ते पढ़ी थी बट उसके कारण मेरे को बहुत हेल्प की उस 1 हफ्ते ने, जो मैंने उस एक यूनिट को 5 नंबर के लिए हेल्प की, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी में भी होता है और वैसे भी फर्स्ट पेपर में आता है। तो वो 5 क्वेश्चन सही होने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, पेज द सिलेबस, सिलेबस के साथ एक चीज़ और करनी है, छोटे से स्टिकी नोट पे लगा दो कि मैंने ये मिस्टेक की थी, मैं नॉट पढ़ना भूल गया था, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ना भूल गया था या भूल गई थी। ठीक है, कोई भी मिस्टेक हो कि मेरा ओनली पे ध्यान नहीं गया, जो भी चीज़ है, क्वेश्चन अब लाइक सीबीटी मोड पे कंप्यूटर पे बहुत फोकस करके देखना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे हाथ में पेंसिल होती है, पेन होता है, तो हम वहाँ पे तभी के तभी सर्कल कर देते हैं, वो चीज़ कंप्यूटर पे पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ध्यान से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और पेस्ट करके चिपका दो अपना सिलेबस, अपनी मिस्टेक्स की, क्या सिली मिस्टेक की है, क्या रिविजन नहीं हुआ है। मैं सही में एक नोट पे तो यही लिखती थी कि ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं, क्यूमुलस क्लाउड हो गया, जो भी क्लाउड है, हमेशा भूल जाते हैं लोग कि स्ट्रेटस क्लाउड कौन सा होगा, सीरियस क्लाउड कौन सा होगा, किसकी कौन सी पोजीशन है, कौन सी हाइट पे है। तो मैं वो क्वेश्चन मेरा बाई चांस गलत हो गया था, मैं लिख देती थी उस नोट पे क्लाउड्स, कि हाँ ये टॉपिक मेरा गलत है, मुझे इसको रिवाइज करना है। जो टॉपिक आपका गलत हो जाए उसको लिख लो और उसको 1-2 दिन के अंदर रिवाइज कर लो। ठीक है, जस्ट अपने मिस्टेक्स कर लो कि अच्छा मैंने आज गलती ये करी, मैं जल्दी के चक्कर में मैंने ये चीज़ पढ़ना भूल गया, नॉट पढ़ना भूल गया, या मैंने ये स्टेटमेंट आई थिंक मैंने कैसे इंटरप्रेट की है वो गलत हो गया। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स लिख लो कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम थी वो क्वेश्चन गलत होने के पीछे। ठीक है, अब है सीबीटी एग्ज़ाम है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फोकस पे डालना पड़ता है कि कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, मे बी दे वोंट हाईलाइट नॉट, तो आपको ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ती है। बट सीबीटी का एक फ़ायदा है कि आपको ओएमआर फिल नहीं करनी है, आपका वो टाइम बच जाता है, आप सीधा सेव करके प्लस मार्क को रिव्यू कर लो, क्योंकि फिर आपको सारे क्वेश्चंस पे रिविजिट नहीं करना पड़ता है, आपको जो दिखेगा हाँ भाई ये पर्पल मार्क है, इसको जाके एक बार देख लो कि अच्छा मुझे अपना आंसर चेंज करना है नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करने हैं। तो जो जिन पे थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो उनको दोबारा से एक बार देख लो, दोबारा सॉल्व करो, जहाँ पे भी मार्क कर रखा आपने रिव्यू के लिए, जिन पे आप 100% श्योर है उनसे दोबारा देखने की कोशिश मत करो। अब टाइम बचता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज दिस नो नीड। जिन पे सिर्फ मार्क को रिव्यू करना है उसको ही देख लो वापस जाके, हाँ मुझे इस पर डाउट है, 50-50 है, तो आप आखिर में क्या करना चाहोगे। ठीक है, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, अगर आप ये 2 चीज़ पे पकड़ बन गई तो आपका नेट जेआरएफ 100% क्वालिफाइड है ही है। ट्राई करके देख लो इन 2 महीने में, इफ़ आप अभी बॉर्डर लाइन पे थे, ये 2 चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर लिया और आपका जो अब एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाई ना हो, तो मुझे बता देना कि भाई हमने मेहनत की, हमने ये दोनों चीज़ें कर ली, स्टिल नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिलेबस और पीवाईक्यू कर लो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, हमें सॉल्व भी करना होता है, एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी ऑन टेस्ट सीरीज और एनीथिंग। ठीक है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, आर के गुप्ता की बुक ले आओ, पीवाईक्यू की अरिहंत के ले आओ। आर के गुप्ता में बैठ के क्या करो, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिया होता है, आपने मेरी पीवाईक्यू की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा
कि सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, पूरे सब्जेक्ट के 100 के 100 क्वेश्चंस होते हैं, बैठ के उन्हें पेपर की तरह कि हाँ भाई एग्ज़ाम चल रहा है उनको सॉल्व कर लो और मैच कर लो कि कितने सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, पीछे पूरा का पूरा एक की दिया होता है, अपना सॉल्व करके मार्क्स एनालाइज करके, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो, उनके सोल्यूशंस देखने के लिए या तो आर के गुप्ता में सोल्यूशंस देख लो, फिर अरिहंत में एक बार उसे सॉल्व कर लो, क्योंकि अरिहंत में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है। तो मेरे पास तो दोनों ही थी, मेरे पास आर के गुप्ता 2 थी, अरिहंत 1 थी। मैंने आर के गुप्ता भी बहुत बार सॉल्व कर रखी है, अरिहंत में मैंने इतना फोकस नहीं किया कि मुझे क्वेश्चन फॉर्मेट में अच्छा लगता है कि मैं एक बार में ही 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर आंसर देखते रहो। अरिहंत में आप एक्सप्लेनेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। PYQ करने टेस्ट सीरीज पे मत जाओ, डोंट वेस्ट योर मनी, आर के गुप्ता या अरिहंत लो, सिलेबस करो अपना अपना आप सब्जेक्ट के ऊपर पैसे लगा लो कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, उस पर भी लगाने की जरूरत नहीं होती। आई थिंक दे आर वेरी गुड पीपल जिन्होंने फ्री में भी मटेरियल प्रोवाइड करके, और इवन आप पैसे भी दे रहे हो तो PY एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के लिए मत दो, अपने सिलेबस के लिए दो कि हाँ मुझे अच्छा सिलेबस कवर करना है, कि हाँ जो मेरे अनकवर टॉपिक्स हैं वो कोई करवा देगा तो उसको उसके लिए दो, कि मेरे से कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही वो कोई समझा देगा तो उसके लिए पैसे दो। PYQ के लिए सिर्फ टेस्ट देने के लिए मत लो, ठीक है। PYQ सॉल्व करो, ठीक है। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, सॉल्व करते हुए कि आप क्या मिस्टेक करते हो, कौन से टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई योर गैप्स, क्या गैप है, ठीक है। वेदर इट इन सिलेबस, की सिलेबस में ही कोई मिस्टेक हो रही है आपसे, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ने में कोई मिस्टेक हो रही है, स्पीड में कुछ लोगों का पेपर भी छूट जाता है, अपनी स्पीड पे वर्क करना है, किस चीज़ पे वर्क करना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, PYQ और सिलेबस। अभी क्या करो, एक हफ्ता दो, एक हफ्ता या 3-4 दिन जितना भी आपको लगता है, एक यूनिट उठा लो, यूनिट वाइज चलो जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगे, बिकॉज अभी बीच में गैप हो गया होगा आपका थोड़ा, क्योंकि जब तक डेट्स नहीं आते तब तक हम थोड़े से वो हो जाते हैं लेजी कि देखते हैं कब होगा, क्या पता कब हो ना हो, तो गैप हो गया होगा तो उसको अपनी प्रिपरेशन वापस शुरू करने के लिए PYQ उठा लो, ठीक है। मैंने जो है अभी रिसेंट वाला उसी को सॉल्व करो। आपको जब अपनी मिस्टेक्स दिखेंगी ना, या आपको ये दिखेगा मैं कितना क्लोज हूँ क्वालिफाई करने के, तो आपको अपने आप एक मोटिवेशन आएगी कि चलो आई नीड टू डू मोर, ठीक है। तो यार अपना पहले ना क्वेश्चन पेपर ही उठा लो अभी के अभी, कि भाई हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करते करते आपको इंसाइट्स मिल जाएंगे कि अच्छा ये टॉपिक रहता है, ओके ये मिस्टेक हुई थी, ओके मैं तो बहुत क्लोज हूँ, ओके बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए एंड आई विल क्रैक द एग्जाम, ठीक है। अपना PYQ एक दिन उठाओ, उसे सॉल्व करो अच्छे से, उसकी आंसर कीज वगैरह देखो, अपनी मिस्टेक्स बोर्ड पे लगा लो, और उससे अगले दिन से आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन से ही यूनिट वाइज शुरू हो जाओ, आपकी जो फेवरेट यूनिट है वहां से शुरू कर लो, ठीक है। वो जो आपने सिलेबस निकलवा रखा होगा जिस पेज पे, वो यूनिट खोली, अब देखते जाओ कि अच्छा इसमें ये टॉपिक है, वो किया, उसको हाईलाइट कर दो कि वाह एक टॉपिक हो गया। जैसे जैसे आप हाईलाइट करते जाओगे आपकी यूनिट खत्म होती रहेगी, एक हफ्ते में सबकी यूनिट्स हो जाती हैं खत्म, ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक हफ्ते में भी आप करोगे, आपके पास है बहुत टाइम, ठीक है। एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई बहुत बड़ी टॉपिक हो लाइक ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए आप एक हफ्ता दे सकते हो, सब टॉपिक्स में इतना इम्पोर्टेंट मतलब इतना टाइम नहीं लगता है। तो यस, अपना आराम से 3-4 दिन में एक एक यूनिट करते रहो, फिर उनकी रिविजन्स करते रहो एंड यू विल क्रैक द एग्जाम। और साथ के साथ अपना जो टाइम टेबल है उसमें PYQ को भी टाइम दो कि हाँ एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लूँ मैं, 20-30 भी नहीं हो रहे तो एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। ज्योग्राफी में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, अगर आप देखना चाहे तो आपको वो माइंडसेट बना रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, ओके ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही है। तो यस, दोबारा से लग जाओ अच्छे से, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए, अगले
कि अगले कुछ दिन बहुत क्रूशियल है, जब सब टाइम वेस्ट कर रहे होंगे आपको वो यूटिलाइज करना है अच्छे से, ठीक है। ये मत सोचो कि और प्रिपेयर करें नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट नो दैट नेट के स्कोर अब हमें चाहिए फॉर आर PhD, इवन एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए कि कितना स्कोर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी सच में प्रोफेसर बनना चाहेंगे तो वो देखेंगे आपका नेट का स्कोर, अगर इफ इट्स विजिबल तो बट ऑब्वियस है। अब ना अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो अभी क्लूलेस हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।